ट्यूशन फीस का सही कैलकुलेशन। जैसे ही नया सेशन अपडेट होता है, बहुत सारे चीजों का प्राइस चेंज हो जाता है। कई बार कम होता है पर अक्सर बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन एक ट्विटर के तौर पर हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है, ट्यूशन की फीस कितनी रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स है आपकी ट्यूशन फीस को तय करने वाले, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितनी फीस होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजीज जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ सको कि प्राइस से कहीं भी आपका स्टूडेंट छूटे। अगर आप एक ट्विटर है और 2025 में अपनी फीस सही तरीके से सेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलते हैं इस वीडियो की, कर लेते हैं शुरुआत। अब सवाल आता है कि ट्यूशन फीस डिसाइड कैसे करें। ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या है वो 5 फैक्टर? तो ये 5 फैक्टर है, इसे एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि मैं डिटेल में आपको एक एक फैक्टर को समझाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी से समझाने वाला हूँ। पहला फैक्टर है आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप एक नए टीचर है तो शुरू में आपको जो फीस रखे वो कम से कम रखे। जैसे कि जियो ने पहले शुरुआत करी थी तो क्या करी थी, जहां पर उन्होंने पैसे ही नहीं लिया था, वैसे ही आपको भी इस चीज का थोड़ा सा चीजें समझना पड़ेगी। दूसरा है आपकी लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग डिपेंड होती है। तो कई बार बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, गाँव में फीस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जहां पर छोटे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, वहां पर फीस कम होती है क्योंकि वहां पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी और खर्चा भी कम होता है। अब तीसरा पॉइंट है क्लास का लेवल। अब देखिए, आप समझिए कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप 1 से 5th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर 10th से 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा चार्ज लिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों की फीस कम होती है, बड़े बच्चों की फीस ज्यादा होती है। डिटेल में आपको मैं स्ट्रक्चर वाइज एक फीस भी बता दूंगा। दूसरा है स्कूल टाइप। जो स्टूडेंट्स महंगे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स फीस देने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, वही एज कंपेयर टू सीबीएसई, आईसीएसई के कंपैरिजन में एमपीपीएससी लोकल बोर्ड जो होता है वहां पर फीस पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, ट्यूशन की लोकेशन। अगर आपने अपनी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर लेकर रखा है तो आपको फीस हाई ही रखनी चाहिए। बट अगर यही चीज अगर आप अपने किसी रूम में पढ़ा रहे हो या घर पे पढ़ा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फीस होगी। दूसरा है अगर आप किसी के लोकेशन पे जाकर पढ़ा रहे हो तो बीइंग अ ट्विटर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस बात को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखकर आपको अपनी फीस तय करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जरूरी सवाल है क्लास वाइज ट्यूशन फीस क्या होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पूरा ब्रेकअप बना के रखा है, आप समझ लीजिए। एलकेजी, यूकेजी, 1st to 2nd, 3rd to 5th इनकी फीस क्या क्या है, किस किस तरीके से डिवाइडेड है, एक बार इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट क्लास की डिफरेंट फीस होती है। और ये जो फीस है आपको किसी भी सिटी शहर में कुछ कई बार इससे भी कम फीस होती है, बट हाँ इतना जो ये वेरिएशन है ये काफी अच्छा हेल्दी वेरिएशन है। जितना मैंने इस चीज को समझा है, जितना कोचिंग इंडस्ट्री को, ट्यूशन इंडस्ट्री को, इंडिपेंडेंट टीचिंग इंडस्ट्री को जितना समझा है उतने हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट के लिए आप इससे कुछ और बढ़ाकर भी चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न हो चुके हैं, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर है, डबल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली रखना है। या फिर आप कहीं लोकेशन पे जाकर पढ़ा रहे हो, जब आप किसी के लोकेशन पे जाके पढ़ाते हो तो फीस 101% ज्यादा होगी, ज्यादा फीस आपको लेना होगी क्योंकि वो जो सिर्फ पढ़ाने का टाइम अगर 2 आवर है तो उसके बाद जाने का और रिटर्न आने का ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, मेरा आपसे एक ही चीज कहना है कि जो भी आप फीस डिसाइड करें, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए उन फैक्टर्स को ध्यान में रखें। बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी पढ़ाए, जिसे भी पढ़ाए, उससे आपको वैल्यू मिले कि नहीं मिले। आप देखो बहुत ज्यादा लॉस में रह के पता चला कि आप किसी के घर पे जाके पढ़ा रहे हो, सिर्फ 2 स्टूडेंट कैटर कर पा रहे हो और 2 स्टूडेंट से आप सिर्फ 2-2 हजार रुपए महीने का ले रहे हो। आप कभी सक्सेस ही नहीं हो पाओगे, आपका लॉस होते जाएगा और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ये सब चीजें छोटी छोटी लगती है पर इस सेक्टर पे हमको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए 3rd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए क्या रूल अप्लाई करना चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बहुत ही डिटेल
टाइम में बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप कोई भी चीज परचेस करना चाहते हैं, जैसे देखिए एजुस्क्वाड डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन टीचिंग का सेटअप, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। देखो शुरुआती दौर में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ अगर आप बहुत अच्छा सा AIOF का 4K PTZ कैमरा लेना चाहते हो, या फिर आप लाइटिंग सॉल्यूशन लेना चाहते हो, या आप अपना स्टूडियो बनाना चाहते हो, कोई सस्ता सा वेबकैम, या फिर आप अच्छे सा माइक लेना चाहते हो जैसा कि मैंने लगा के रखा है, इस टाइप की चीजें लेना चाहते हो, तो आपका क्या करते हो? तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है, आप देखते हो और 4-5 लोगों से पता करोगे, या फिर आप जैसे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लोगे या किसी और का वीडियो देख लोगे, गूगल पे सर्च कर लोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंपटीशन को एनालिसिस कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना, आपको आपके एरिया में कंपटीशन को समझना पड़ेगा कि आसपास के जो टीचर्स है वो क्या फीस रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि जब आप ये अंडरस्टैंड कर लो तो कोशिश करो बीइंग अ बिगिनर, और या फिर आप ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनसे थोड़ी सी फीस कम रखो। बहुत ज्यादा फीस कम करना सही नहीं है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस से फाइट कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कोशिश करो कि आप प्राइसिंग से जीत सके। देखिए हमने जब शुरुआती दौर में और आज भी हमारी यूएसपी क्या है, हम जब डिजिटल बोर्ड सेल करते हैं, हम जब कैमरा सेल करते हैं, हम जब पूरा स्टूडियो लगाते हैं, तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। हमारी प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत बेहतर होती है, सर्विस 3 गुना बेटर होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे आप फीस बढ़ा सकते हो। एकदम से फीस आप बढ़ाने की सोचोगे, नहीं बढ़ा पाओगे, बहुत कम रखोगे, लॉस में चले जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अक्सर हम टीचर्स गलती कर देते हैं। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि जो डेमो क्लासेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे। देखिए नए टीचर्स के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो डेमो देने से थोड़ा कतराते भी है और देते नहीं है, पर आपको डेमो देना चाहिए। आपको कम से कम 1 वीक फर्स्ट क्लास फी रखे, या फिर आप कम से कम 1 वीक की क्लास फी रखें अगर आपको आपके टीचिंग कंटेंट पे कॉन्फिडेंट है अगर आप अपने आप को लेके, तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। और जो आपके व्हाट्सएप है, आपके सोशल मीडिया के छोटे मोटे ग्रुप्स है, कोई चैनल है, उस पर अपना प्रमोशन खुद से करिए। देखिए मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपने स्टेटस पर हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की प्रॉपर मार्केटिंग की होती है, और वही एक रीजन है जिससे हम बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, आपकी कोचिंग का आप खुद बनेंगे। हर बड़ी से बड़ी कोचिंग भी इसी टाइप से वर्कआउट करती है। अब बात करते हैं, आपको छोटे स्तर पर एक रेफरल प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। देखिए रेफरल प्रोग्राम हमेशा पैसे देके नहीं होता, एक स्टूडेंट के साथ में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बढ़ाने से भी काम होता है। मैंने ऐसे कई टीचर्स क्रिएटर्स देखे जिनकी मार्केटिंग, जिनके फैन क्लब खुद बच्चे बनाते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट कर पहले ये बताइए कि क्या आपकी फीस सही है? ये सारे जो क्लॉज है उससे लेके, और कितनी फीस आप चार्ज करते हैं और किस लोकेशन से है। इससे एक चीज तो होगा कि बहुत सारे टीचर्स को ये आइडिया मिलेगा। अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि हाँ इसमें हम ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किसी से सुन के, किसी से देख के, खुद से एक्सपीरियंस करके आपके तक शेयर करा, ताकि आपको ये पता चले कि भैया फीस कितनी होती है, कैसे रखी जाती है। ये एक इंडिपेंडेंट ट्यूशन के लेवल पे है। कोचिंग के लेवल पे आप देखोगे तो कोचिंग का लेवल पे कॉन्सेप्ट यही होता है, और उसका तरीका अलग होता है। कोचिंग में बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टीचर की बात हो रही है, तो ये डिफरेंसेस आते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप अपनी फीस तो डिसाइड कर पाएंगे, और आपकी हाँ प्रेजेंट फीस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से कितनी है और कैसा चल रहा है आपका, और क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं मुझे बताइएगा। मैं उस प्रॉब्लम पर एनालिसिस कर उसको और बेहतर तरीके से हो सका तो कमेंट के माध्यम से, या फिर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।